पापीहू के घर हो। ये प्रभु की कृपा नहीं है महाराज। प्रभु की कृपा कब माने? जब संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यदि आपके गृह में संतों का आगमन होता रहे, आपके घर में आपके मान्य लोगों का आगमन होता रहे, गुरुओं का विद्वानों का समागम होता रहे, प्रभु का अर्चन वंदन आपके द्वारा होते रहे, प्रभु की कथा पान करने का समय मिलता रहे, है ना, तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा। बोलो सही है गलत? भाई अपने लिए दौलत कमा करके महल बनाना, पुत्रों को पढ़ा लिखा करके बना करना, विवाह करना है, ये केवल हमारा काम नहीं। ये तो 84 लाख जीव में प्रत्येक जीव करता है। हर जीव संतान उत्पत्ति करता है, उनको खिलाता पिलाता बड़ा करता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं आप करे, कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात कब है? मानव जीवन सार्थक कब है? जब संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, प्रभु का कार्य होता रहे, विद्वानों का संतों का आगमन होता रहे। वो घर नहीं रहता, क्या होता है? वो मंदिर बन जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज इस कार्य में जो दौलत लग रही है, परीक्षित ध्यान रखना, बहुत मन से सुनना बात। जो दौलत कमाई से परिश्रम से आप इसमें खर्च कर रहे हैं, ये दौलत आपकी सार्थक हो रही है। जो परमात्मा ने आपको 84 लाख योनि में भटका कर मानव जीवन दिया है, उसका सही मूल्य इस दौलत से अब प्राप्त हो रहा है। क्यों? मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन वो है, जीवन वो है जिसका लोग सम्मान करें। और दौलत कौन धन्य है? जिससे लोग प्रणाम करें। देखिए एक बात और बता दें, कथा को आनंद लेना, कथा को मन से पान करना। हमारी कथा थोड़ी विलक्षण रहती है, लिखा हुआ हम बहुत कम बोलते हैं, सर्च करके आत्मंथन से ज्यादा बोलते। जीवन धन्य कौन है? जिसका लोग सम्मान करें। और दौलत धन्य कौन है? जिसे लोग प्रणाम करें। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति भी हैं, जहां से निकल जाते लोग जब नजर डालते तो क्या कहते हैं? अरे भैया ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? उसके सुंदर गुणों के द्वारा उसकी प्रशंसा हो रही। तो जहां से आप निकले हैं, अगर वहां से निकल रहे हैं, वहां से अगर 10 सिर ना झुक जाएं, हाथ जोड़कर लोग प्रणाम ना करें, तो जीवन सार्थक नहीं है। जीवन धन्य वो है जिसका लोग सम्मान करें। दौलत धन्य कौन है? आप 1 करोड़ रुपए लगा करके डबल स्टोरी का महल बना दो। मन से सुनना बात। 1 करोड़ रुपए लगा करके डबल स्टोरी का महल आप बनाकर खड़ा कर दें। जब उस महल के सामने से महाराज कोई निकलेगा तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा? बोलो करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? 1 करोड़ रुपए लगा, करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा। 1 करोड़ रुपए महल बनवाया डबल स्टोरी का, लेकिन कोई उसे प्रणाम झुककर नमस्कार नहीं करेगा। और वही आप 1 करोड़ छोड़िए, 10,000 रुपए लगाकर एक छोटा ठाकुर जी का मंदिर बनाकर खड़ा कर दो, तो मेरा ये वादा है कि जो भी वहां से निकलेगा उसे झुककर प्रणाम। तो दौलत धन्य कौन हुई? महल वाली या मंदिर वाली? तो जीवन धन्य वो है जिसका लोग सम्मान करें, और दौलत धन्य वो है जिसे लोग प्रणाम करें। आइए कथा पर ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आवश्यक होता है कोई भी परमात्मा का कार्य हो, पहले मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलाचरण, मंगलाचरण माने क्या है? मंगलाचरण की संधि विच्छेद करो जरा, जो बुद्धि जी पढ़े लिखे लोग। मंगलाचरण, मंगल धन आचरण, छोटा आ धन बड़ा बराबर बड़ा, कौन सी संधि हो गई? मंगल आचरण। जब आपके आचरण सुंदर होंगे तो हमेशा मंगल कार्य ही आपके घर में होंगे, और जब आपका आचरण ही दूषित होगा तो सदैव अमंगल होगा।
तो यहाँ आप कथा पान करने जा रहे हैं। पहले आइए मंगलाचरण। रामचरित मानस को जिस समय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने लिखा तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। तो आइए 2 शब्दों से पहले कृष्ण के छोड़ों में मंगलाचरण, उसके बाद आज की थोड़ी पावन कथा। चलिए एक बार हाथ निकालें, बोली राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो जरा। एक बात और आपको बता दें, जहां शंका होती वहीं समाधान नहीं। अभी ये भीड़ में ट्रैफिक एक जगह चला, इसी जो बूढ़ा मंगल निकल गया कि हाथ, कथा में हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा उठाना चाहिए, तो बोले क्यों? आप लोग एक बात बताइए, आपका कोई अबोध बच्चा हो, बच्चा या बच्ची, परीक्षित जमीन पर बैठा हो, जब वो रोता है, किसी चीज की डिमांड करता है, कोई चीज मांगता है, या आपसे ये कहता गोद में ले लो, तो वो कैसे करेगा? पहले रोते रोते क्या करेगा? बोलो जरा। छोटा बच्चा या बच्ची कोई भी हो, क्या करेगा? दोनों हाथ ऊपर करेगा कि मुझे गोद में। तो परमात्मा के दृष्टि में हम सभी अबोध बच्चे हैं। हाथ इसलिए उठाए जाते हैं कि हे प्रभु हमें अपनी गोद में उठा लो। पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब कोई जल में डूबता है, गंगा हो, यमुना या नदी, कोई भी सरोवर, तो जब डूबने लगता है तो हाथ कहाँ होते हैं? डूबने में वाले के हाथ सदैव देखना ऊपर होते। क्यों? अगर कोई हो तो मुझे बचाओ। यहाँ जल की बात नहीं, भवसागर रूपी जल में, नदी में हम डूब रहे हैं, तो इसलिए हाथ उठाते हैं कि प्रभु हमने आप के आगे अपने को सिलेंडर कर दिया, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, मुझे भवसागर से बचाओ। इसलिए हाथ उठवाए जाते हैं और तालियां बजवाई जाती है। ताली बजाने का एक रीजन और है, मेडिसिन लाइन से। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है, इसलिए भी ताली बजाई जाती है। मेरे हर धार्मिक चीज में कोई न कोई विज्ञान भी जुड़ी है। तो आइए एक मंगलाचरण प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे मस्सी में। चूंकि भगवान कृष्ण की कथा है, तो आइए भगवान कृष्ण के ही पावन मंगलाचरण से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो तुम्ही हो विद्या